हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन न्यू टॉपिक पे बात कर रहे हैं फंक्शन में। ये टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। गिव द हेडिंग, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब थोड़ा सा आपको इसमें एक पॉइंट समझना है, इनवर्स ऑफ फंक्शन में आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से इसको अपन रीड करेंगे। थोड़ा सा समझिए कि कोई भी फंक्शन सपोर्ट दैट, यदि मैंने कोई फंक्शन मान लिया, लेट अस एज्यूम कि कोई फंक्शन आपको गिवन है, ए टू बी में कोई एक फंक्शन गिवन है, तो मैंने मान लिया कि लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गिवन है। यानी कहने का मतलब कि जब कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो गया तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इनवर्स होने के लिए एक बात आपको जरूरी है कि वो फंक्शन वन वन और क्या होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए। ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक सरल सा मैपिंग के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं। सपोज दैट कि मैंने दो मैपिंग इस तरह से ए और बी मैंने ले लिया, लेट अस एज्यूम कि एबीसी है और ये 1 2 3 फंक्शन मैंने एफ ले लिया, फ्रॉम ए टू बी ले लिया। अब पहला मैंने बोला कि इसके लिए इनवर्स निकालने के लिए आपको वन वन और ऑन टू होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना सबसे पहले आपको। तो कभी भी मैंने वन वन की बात किया, एक एक से कनेक्शन सबके मैंने दे दिया। तो चलिए ठीक है, ये तो आपका ए टू बी है, ए से बी के कनेक्शन भी मैंने दिखा दिया ऐसा। अब इसी में इनवर्स कहने का मतलब क्या, नहीं कहने का मतलब कि हमने ए टू बी किया, अब बी टू ए आएंगे तो उसको इनवर्स बोलेंगे। तो मैं एक बात कर रहा हूं, अब ए एज इट इज, या इसको बी टू ए की बात कर रहा हूं, बी लिख दिया मैंने और ए लिख दिया यहाँ पे, और बी टू ए आ रहा है फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एफ इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मैंने 1 2 3 दे दिया और ए बी सी दे दिया। अब आप देखिए कि वन का कनेक्शन इसके साथ होना है, इसके साथ है, इसके साथ है, जो एलिमेंट जिससे एसोसिएट है मैंने कर दिया। अब मैं एक बात सिंपल सा बताने जा रहा हूं कि ये तो आपका वन वन फंक्शन है, नो डाउट वन वन है, बराबर है, और ऑन टू भी है, क्यों, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में सेम है, तो इसको अपन वन 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 ऑन टू फंक्शन बोल दिए, तब जाके इसका इनवर्स हमने निकाल दिया। अब मैं बात करता हूं मेनी वन कोई फंक्शन में एज्यूम करना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा समझिए। यदि मैंने कोई भी फंक्शन मैंने मान लिया कि ए और बी दो फंक्शन ले लिया मैंने, ए बी सी दे दिया मैपिंग में, 1 2 3 इधर भी ले लिया, मेनी वन की बात कर रहा हूं, यानी एक ऐसा है और ए भी ऐसा लिख दिया मैंने, सी ऐसा लिख दिया मैंने। अब एक बात समझना, मेनी वन की बात कर रहा हूं, सपोज दैट ए टू बी फंक्शन डिफाइन है, मैंने मान लिया कि फंक्शन ए से बी का डिफाइन है, क्योंकि ए का आउटपुट कितना आ रहा है 1 और बी का आउटपुट भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। अब इसका इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो इनवर्स का मतलब क्या होगा कि बी से ए की तरफ जाना चाहिए, बी लिख दिया मैंने और ए लिख दिया, और इसका कनेक्शन 1 सेकंड लिख रहा हूं, ए बी सी की तरफ मूव कर रहा हूं। अब 1 से एसोसिएट कौन सा एलिमेंट है, ए और बी, तो 1 से ए और 1 से बी लिख दिया मैंने, और 2 से कौन सा है, सी है, दे दिया मैंने। बी से ए की बात कर रहा हूं, तो बी से ए की बात करके मैंने एफ इनवर्स लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि ये इनवर्स को मैंने लिख दिया हूं, बट ये फंक्शन है क्या, सबसे पहले वो चेक करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं फंक्शन है। क्यों नहीं फंक्शन है, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज बन रहे हैं, एक इमेज इधर बन रहा है और एक इमेज इधर बन रहा है, तो जिसकी वजह से आप ध्यान रखिए कि मेनी वन फंक्शन कभी भी नहीं फाइंड कर सकते हैं इसका इनवर्स, मेनी वन फंक्शन के इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको एक सिंपल सा रिस्ट्रिक्शन पे काम करना होगा। जब आपको इनवर्स ऑफ ए फंक्शन फाइंड करना होगा बच्चों, तो आपको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि कभी भी गिवन फंक्शन 1 1 ऑन टू की बात होनी चाहिए। 1 1 का मतलब क्या होता है, आपको ऑलरेडी इसका पता है, 1 1 ऑन टू यानी कहने का मतलब कि फंक्शन बाइजेक्टिव होनी चाहिए। 1 1 आपको पता है इंजेक्टिव, ऑन टू पता है सर्जेक्टिव, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अपन फंक्शन लिखते हैं ना, ये फंक्शन को अपन बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाइजेक्टिव होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि कभी भी गिवन फंक्शन यदि बाइजेक्टिव होगा तो ही अपन उसके इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज अन्यथा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको मैपिंग के थ्रू मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया।
अब मैं इसके एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं इसके डेफिनेशन पे आता हूं कि आखिर क्या होता है इनवर्स को अपन किस तरह से लिखते हैं, क्या होता है इनवर्स। तो मैंने एक फंक्शन ऑलरेडी यहां एज्यूम कर रखा है फंक्शन, तो आप भी लिखते चलिए मेरे साथ में। लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बी, इस तरह से लिखिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी be 1 on to function 1 and on to function then there exists a unique function, then there exists a unique function g, there exists a unique function g, वो कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, b टू a के एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट b टू a, एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है such that f of x that equals to y, f of x that equals to y, और इसी में यदि आप इसका इनवर्स लिख रहे हो यानी g of y that equals to x, g of y that equals to x for all value of x belongs to R, this is the symbol of all value of x, उल्टा a दिया हुआ है, कटा हुआ है, इसका मतलब हुआ for all value of x belongs to R नहीं लिख सकते, सेट a लिख देना और एक सेट b लिख देना, सेट a and y belongs to set b, y belongs to set b, यानी x कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट a से, और y बिलोंग्स कहां से कर रहा है, सेट b से बिलोंग कर रहा है। तब इस सिचुएशन में अपन बताएंगे कि g इज इनवर्स ऑफ f बोल सकते हैं, hence g is function g is inverse of f, g is inverse of f। तो बाजू में आप लगे तो लिख सकते हैं g इज इक्वल टू f इनवर्स, और f इनवर्स कितना हो जाएगा, b टू a हो जाएगा। इसका डेफिनेशन इस तरह से, इसका डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बट आपको जानने के लिए और समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं कि फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों होनी चाहिए, उसका रीजन क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जैसे कि आपको पता है कि जब इनवर्स आपको मालूम चल गया, तो अब एक बात बताइए कि आपने वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज की बात किए थे, अपन डोमेन भी निकाले थे और रेंज भी निकाले थे। तो इनवर्स फंक्शन में इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे अपन, थोड़ा सा एक बात समझिए। मैंने सेम एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं क्योंकि ए मूव एग्जांपल सुटेबल नहीं था जिसको मैंने इरेज किया, मैं इसी एग्जांपल में आ रहा हूं। आप एक बात समझिए, इसको एग्जांपल दे दीजिएगा, एग्जांपल लिख लीजिएगा। तो पहले आपको ऑलरेडी पता है कि डोमेन बोले तो क्या होगा, यानी पहला सेट ए के एलिमेंट को हम डोमेन बोल लेंगे, तो ए इसके लिए डोमेन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसका डोमेन यदि आप लिखोगे फंक्शन का, तो फंक्शन एफ का डोमेन क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, यानी डोमेन ऑफ किसका, डोमेन यदि निकाल रहा हूं फंक्शन एफ का, डोमेन किसका निकाल दिया मैंने, एफ का निकाल रहा हूं, डोमेन ऑफ एफ लिख लीजिएगा, ऑफ एफ क्या बनेगा बोलिए आप, सिंपल ना, एबीसी, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये होगा इसका डोमेन हो जाएगा। अब मैं इसका रेंज की बात कर रहा हूं, तो अभी आप मुझे बताइए, रेंज ऑफ एफ की बात कर रहा हूं, तो एफ का रेंज कितना होगा, यानी कितना 1 2 3 होगा, यानी 1 2 3 इसके रेंज हो जाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि डोमेन और रेंज दोनों आपस में इन्वर्ट हो जाता है, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए। तो अभी आप मुझे बताइए क्या होगा, बोलिए, हेंस रेंज ऑफ क्या बनेगा, बोलिए, रेंज ऑफ एफ क्या बनेगा, सेम हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा, एंड डोमेन कितना हो जाएगा, बोलिए, चेंज हो जाएगा ना सारा चीजें। डोमेन क्या बनेगा, डोमेन ऑफ एफ, एफ नहीं हो उसको जी बोल रहे हैं ना अपन, ए फंक्शन को एफ इनवर्स बोल सकते हैं या जी बोल सकते हैं, एफ इनवर्स मैंने बोल दिया, तो कितना हो जाएगा 1 2 3,
इस तरह से अपन लिखते हैं इसके डोमेन और रेंज, यानी कहने का मतलब कि डोमेन किसमें बदल जाएगा, रेंज में, और रेंज किसमें बदल जाएगा, डोमेन में। तो यही कंसेप्ट है पूरा इनवर्स फंक्शन के, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं ना, मेन कंसेप्ट अपना यही है। अब इसके लिए एक बात आपको जानना जरूरी है, कुछ नोट पॉइंट है इसके लिए, लगे तो आप नोट पॉइंट नोट डाउन करते जाइए, कुछ स्टेप्स भी हैं निकालने के लिए, फिर इसके बाद अपन मूव करेंगे एग्जाम्पल पे। जैसा कि अभी हमने इनवर्स के बारे में फुल्ली डिस्कशन हमने कर लिया, अब मैं इसके नोट पॉइंट पे आ रहा हूं कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा इनवर्स निकालते समय। ऐसा नहीं कि इनवर्स पे क्वेश्चन आया आप टूट पड़े उसको सोल्व करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट आपको चेक कर लेने हैं कि इनवर्स उसके बनेंगे या नहीं बनेंगे। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो आपको पता होनी चाहिए कि बाइजेक्शन होनी चाहिए, यदि बाइजेक्शन है तो ही निकलेगा बेटा, अदरवाइज ये नहीं निकल सकता है। तो जैसे कि नोट पॉइंट नंबर 1 में आप ये बात को आप मेंशन कर लीजिए, नंबर 1 में राइट डाउन, नंबर 1 ओनली वन ऑन टू फंक्शन, ओनली वन टू मत लिख देना, ध्यान रखना, थोड़ा ऑन टू बोल रहे हैं इसको अपन, नहीं तो ऐसा नहीं वन टू, वैसा नहीं, वन ऑन टू फंक्शन आर, यानी ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव ना, यानी बाजू में लिख देना बाइजेक्टिव ही लिख लेना, आर इनवर्टिबल, आर इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब इनवर्टिबल, यानी कहने का मतलब कि उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी वीएलई, इन्वर्ट ओनली इनवर्टिबल। अब एक बात समझना, आपको ऑलरेडी मैंने डिफिनेशन में बता चुका हूं कि वन ऑन टू फंक्शन होगा तो ही इसको अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, बट कुछ रूल्स हैं इसके निकालने के लिए, ध्यान रखिए, लगे तो आप मेंशन करिए सेकंड नंबर पॉइंट में, टू फाइंड द इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स follow the some steps, step 1, स्टेप 1, स्टेप 1 में लिख लीजिए कि कभी भी कोई फंक्शन होगा उसको आपको, हाँ तो लिख लीजिए राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट पे आपको लिख लेना होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो उसको आप इस फॉर्मेट पे पहले आप लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर स्टेप 2, स्टेप 2, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको एक बात समझना है कि आपको एक इक्वेशन को सोल्व करना है, किसके लिए, x इन टर्म्स ऑफ y के फॉर्मेट में आपको लाना है, यानी आप लिखिए इसमें सोल्व द इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल, इन टर्म्स ऑफ y, यानी y इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, आपको x इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में इधर फंक्शन को बनाना है, आपको लिखना है ऐसा, x इज इक्वल, x को LHS में कर लेना, बाकी सारे y वाले को एक साइड करना है, ट्राई करना आपको इस तरह से। तो इस सेकंड नंबर पॉइंट लिखें, सोल्व द इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन सभी फंक्शन पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, यानी आपको बता चुका हूं किसमें, इंप्लिसिट फंक्शन बता चुका हूं मैंने कि वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें बाजू में लिख दीजिएगा इफ पॉसिबल, कन्वर्ट करना, लेकिन किसमें, इफ पॉसिबल, यदि होगा तो ही, जबरदस्ती नहीं, तोड़ना मड़ोड़ना बिल्कुल नहीं है, इफ पॉसिबल। और स्टेप 3 लिखिएगा, स्टेप थर्ड स्टेप में ध्यान रखिए कि कभी भी यदि आपको इनवर्स निकालना होगा तो कभी भी आपको x को इंटरचेंज कर लेना है y के साथ और y को इंटरचेंज करना है x के साथ में, तो लिखिए स्टेप 3 में, टू फाइंड f inverse, to find f inverse as a function of x, f inverse as a function of x, interchange x and y, interchange x and
वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई को इसमें इंटरचेंज कर लेना है। अब मैंने जो 3 पॉइंट आपको लिख के दिए हैं, अब इसी तीनों पॉइंट से हमें, और एक पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 on 2 होनी चाहिए, सेकंड नंबर, तब जाके इनवर्स अपन फाइंड करेंगे। अब हमें ये नोट पॉइंट को यूज करना है। इनवर्स के कुछ सवाल मैं दे रहा हूं आपको, लिख दे रहा हूं, राइट डाउन एग्जांपल। अब इनवर्स का एग्जांपल सोल्व कैसे करते हैं उस पर आपको लिखना है। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, find the inverse of the function f of x that equals to log base a x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कंटेंट इतना गिवन है। और इसके लिए कुछ कंडीशन है कि कभी भी बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, जो क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है, और एक क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। अब आपको लगे तो एक बात समझना, सबसे पहले थोड़ा सा समझना है। अब इसमें मैं कुछ स्टेप्स जो मैंने लिखा रूल में आपको लिख के दिया हूं इनवर्स फाइंड करने के लिए। चलिए नो डाउट, हमारे पास जो फंक्शन है इसको मैं चेक कर रहा हूं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है क्या। यदि नहीं है तो नहीं निकल सकता, यदि है तो निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो लेट अस चेक कि बाइजेक्टिव है नहीं। तो सबसे पहले एक ध्यान रखिए कि लॉग के साथ जो फंक्शन है ना, ये ऑलवेज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मैं इसमें लिख रहा हूं x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ग्रेटर देन 0 है क्या। सबसे पहले आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव है क्या। तो कैसे चेक करेंगे कि पॉजिटिव है। सपोज दैट, चलिए ठीक है, ए वाला टर्म क्या है उस पर हमें थोड़ा सा बात करना होगा, क्योंकि जब ए इससे बड़ा होगा तो ही पॉजिटिव होगा। आप थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिए, पॉजिटिव कब हो सकता है कि जब आपस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स होनी चाहिए पॉजिटिव होने के लिए। और यदि लेस देन हुआ तो आपको पता है ना कि एक 2 ले लिया और एक -3 ले लिया सपोज दैट, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि जब ए पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, यहां से ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैं मान रहा हूं तब ये पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, चेक कर लो ना, एक्स के वैल्यू कुछ भी रख करके। यदि मैंने एक्स के वैल्यू कुछ भी रखे, यदि मैं चेक कर लेता हूं तो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि क्या है, पॉजिटिव है नहीं है। आप एक्स को लगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बराबर है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। बात तो, लॉजिक तो सही है। और जब लॉजिक सही है तो नो डाउट ना कि ऊपर वाला फंक्शन भी पॉजिटिव ही होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे। तो आपको ये बात पता है, यहां से सिंपल आपको, ये कोई कंसेप्ट नहीं, ये अपने दिमागी उपज है। ऐसा आप मत सोचिए कि हमने क्या लगाया, आपको थोड़ा सा बस इतना सोचना है कि लॉग के साथ जो फंक्शन है पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है या नहीं। आप रख करके चेक कर लीजिए ना, एक्स का वैल्यू कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव रख के चेक कर लीजिए। सपोज मैंने एक्स का वैल्यू मैंने रखा, मैंने 1 रख लेता हूं। 1 यदि मैंने रखा तो 1 प्लस कितना आ रहा है, बोलिए ना, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, पॉजिटिव तो है नो डाउट। यदि x का वैल्यू मैंने कुछ नेगेटिव रख लेता हूं, लेट अस एज्यूम कि मैंने -1 ही रख लिया, या -1 नहीं या -2 रख लेता हूं, लेट अस एज्यूम कि मैंने -2 रख लिया। तो यदि मैंने इसमें -2 रख रहा हूं तो -2 प्लस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 और एक 5 बन जाएगा, और रूट 5 यानी 2.23 समथिंग बनेगा, -2 यानी 1 सेकंड पॉजिटिव आ रहा है। आपको यदि इतना नहीं निकालना है, इतना नहीं समझना है, तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि x का वैल्यू प्लस और माइनस रख के चेक कर लो ना कि पॉजिटिव है नहीं है। प्लस में भी पॉजिटिव है, माइनस में भी पॉजिटिव है, यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, यानी x बिलोंग्स टू क्या बन जाएंगे, इसके डोमेन डायरेक्टली। डोमेन का मतलब कि x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, यानी रखेबल वैल्यू ऑफ x। यानी अपन यदि देसी लैंग्वेज में बोले इसको तो इसको अपन बता सकते हैं दिस इज द रखेबल वैल्यू ऑफ x, यानी x के वैल्यू जो भी रखने योग्य है उसको डोमेन बोल लेते हैं। यानी x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। आप रख के चेक कर लो, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ भी रखो, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जब इतना बात आपको पता लग गया कि डोमेन x का वैल्यू r है, तो आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना। यानी नो डाउट कि x का एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू निकलने वाला है। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल हो जाता है कि वो 1 1 फंक्शन तो है।
जब यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी एक वैल्यू रख रहे हो तो y का वैल्यू एक ही आएगा। तो नो डाउट कि वन वन फंक्शन तो होगा, सिंपल लॉजिक है, जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा था, वन वन ऑन टू में भी देखा था। ऑन टू क्यों होगा? सारे कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वन वन ऑन टू के पूरा डिस्कशन मैंने आपको बता दिया हूं, और यदि आप भूल भी गए हो तो थोड़ा सा आप x का वैल्यू 1 2 3 रख के देख लो, y का वैल्यू कभी मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, सबके अलग अलग आएंगे, यानी वन वन कनेक्टेड भी होगा और सारा कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। सिंपल लॉजिक। तो मैं यहां से डायरेक्टली बोल रहा हूं, हेंस अब यहां तक आप यदि आप समझ गए तो मैं लिख रहा हूं, यहां से डायरेक्टली लिख रहा हूं कि फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो मैं लिख रहा हूं हेंस फंक्शन इज वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, या डेट इज द बाइजेक्टिव। जब आपको बाइजेक्टिव पता लग गया तो हमारे सामने कुछ स्टेप्स है इसको सोल्व करने का, तो अब अपन कुछ स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ए नंबर 1 मैंने चेक कर लिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे फाइंड इनवर्स के लिए मैं जो स्टेप्स आपको लिख के दिया हूं वही स्टेप पे फॉलो कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या बोलता है भैया, बता दो आप, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट बनेगा। अरे बोलो, तो जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनेगा तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स की जगह कितना है, पक्का लिख दूं तो log बेस a लिख दिया, और यहां पे x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। गुड। अब एक बात मुझे बताओ कि log का बेसिक डेफिनेशन जो होता है उसके माध्यम से मैंने a फंक्शन को लिख दूं तो क्या ये a रेज टू y बन जाएगा? तो जवाब तो होनी चाहिए। यहां कौन सा फंक्शन बनेगा, मैं लिख देता हूं यहां से। जब आपको यहां से y इज इक्वल टू log x टू द बेस a रहेगा तो x का वैल्यू यदि आपको निकालना होगा देन यू कैन राइट a रेज टू y। एक कंसेप्ट मैंने यूज किया जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम था, लॉगरिथम का है, कंसेप्ट ए यूज हुआ। अब तो आपको याद हो गया होगा कंसेप्ट, में इतने सारे कंसेप्ट आपको लिख के दिया हूं लॉगरिथम पे। अब आप मुझे बताइए, वही काम मैं कर रहा हूं, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि मैंने लिखा तो बता दो आप, a रेज टू y लिख दिया मैंने। कोनल अड़चन सांगो, इतना बन गया आपका। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम कि ए, मैं 1 तो मैंने मान लिया था, ए मान लिया मैंने इसको। अब एक बात समझिए कि मैंने इक्वेशन ए तो बना लिया, यानी स्टेप 1 फॉलो हो गया, इसका सेकंड नंबर पॉइंट के स्टेप 1 फॉलो हो गया। जाने तो स्टेप 1 ही लिख दो, छोड़ो इसे, स्टेप 1 फॉलो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि यदि आपको पॉसिबल है ऐसा तो x को y के टर्म में लिखना है और y को x के टर्म में लिखना है, यानी मुझे कहने का मतलब कि यहां से ओनली x को साइड करना है और सबको y को अलग लिखना है। तो क्या यहां से एक इक्वेशन से पॉसिबल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहां से आप x यदि लिखोगे तो इसको कहां लेके जाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बात समझिए, ओनली आपको x चाहिए, आपको x के साथ कुछ अदर फंक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि इसके कुछ मतलब कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, अपने इसमें कुछ जुगाड़ करके देखते हैं कि क्या बनता है, कैसे आएगा ओनली x। तो मैं सिंपल वे में एक बात समझिए कि जब a रेज टू y आपको इतना है तो क्या मैं a रेज टू माइनस y कितना लिख दूं, बोलिए ना आप, क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन समथिंग लिख दूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि a रेज टू y आपको इतना है। तो अभी आप मुझे बताइए ना, इसको 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं ना। a रेज टू माइनस y का मतलब कितना, 1 अपॉन a रेज टू y, तो इतना लिखने में कोई गलत नहीं है। अब मैं इसको यदि रैशनलाइज करने गया तो क्या बन जाएगा, अभी आप बताइए मुझे, रैशनलाइज यदि मैं कर रहा हूं तो रैशनलाइज होगा किससे होगा, तो x माइनस कितना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, अपनी मर्जी। क्यों ऐसा कर रहा हूं, इसका लॉजिक एक ही है कि इक्वेशन ए के जैसा एक और इक्वेशन निकालना है अपने को। अब आप मुझे बताइए यहां से, हेंस a रेज टू माइनस y दैट इक्वल्स टू x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर की बात करूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना, a स्क्वायर में एक्स स्क्वायर होगा और b स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल और रिजल्ट कितना, माइनस आ जाएगा बाहर में। और यदि माइनस आ गया बाहर में तो दिस अपॉन कितना, -1 होगा। यदि आप इसको सीधा करके लिखते हो तो कितना हो जाएगा, बोलिए ना,
हो जाएगा कितना, -x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसका वैल्यू आया जी बोलिए, -b का, सॉरी a रेज़ टू -y का वैल्यू आया। इसको मैं इक्वेशन नंबर b मान लेता हूं, एज्यूम कर लिया मैंने कि इतना है। अब थोड़ा सा मैं फिर से मूव कर रहा हूं इधर पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं मूव कर रहा हूं इस साइड में, क्योंकि इतना मैंने किया ओनली एक्स से ही, अपने को क्या पाइजे, अपने को एक्स पाइजे। अब आप मुझे बताइए कि ए और बी को जब बात कर रहा हूं तो सिंपल वे में मुझे एक्स जब चाहिए तो क्या करूं, जोड़ने के बाद एक्स आएगा क्या, नहीं रूट आ जाएगा, माइनस करने के बाद आएगा, क्योंकि माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल होके ए बन जाएगा। हाँ गुड, तो अभी मुझे समझ में आया आखिर मैंने माइनस क्यों किया, इसका भी रीजन दिया मैंने। हमें को एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर और 1 बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें रूट में, हमें ओनली एक्स चाहिए। तो ए और बी को सोल्व करना है तो मुझे एक्स लाना है, क्या करूं मैं, तो ए माइनस बी करना होगा। तो ये जब ए माइनस बी कर रहा हूं इक्वेशन में, तो अभी आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है, बोलिए ना, कितना आएगा। हाँ, तो x माइनस ऑफ माइनस एक्स कितना, 2x बन जाएगा, 2x। और बोलिए दिस माइनस दिस ओडिंग हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू बचेंगे कितना, a रेज़ टू y माइनस a रेज़ टू माइनस y बन जाएगा। अरे बोलो, बन गया इतना। अब एक बात समझना कि जब मुझे x निकालना ही है तो क्या मैं x के जगह पे a रेज़ टू y माइनस a रेज़ टू माइनस y अपॉन 2 लिख सकता हूं। यानी स्टेप सेकेंड जो बोलता है अपना कि x को लिखना है y के रिस्पेक्ट में, यानी एक्सप्रेस करना है y के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें यहां पे सफलता मिल गया। अब जब इतना सफलता मिल गया तो मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, तो मैं लिख रहा हूं फॉर इनवर्स आप नोट पॉइंट में लिखे हो कि x को y से एक्सप्रेस कर लेना है। यानी जब भी आप x को y से एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कहने का मतलब कि क्या होगा, x को y से यहां रिप्लेस करोगे, यानी इसको आप डायरेक्टली एलएचएस वाले को क्या लिख दोगे, इनवर्स लिख दोगे। यानी हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस f इनवर्स ऑफ x दैट इक्वल्स टू, इधर आरएचएस में जितने भी टर्म बने सबको x को y से रिप्लेस कर लेना आपको। तो रिजल्ट विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ a रेज़ टू x माइनस a रेज़ टू माइनस x। दिस इज द रिजल्ट ऑफ f इनवर्स। और यही प्रोसेस आपको सभी एग्जांपल में, चाहे एग्जांपल जैसा भी हो, आपको सारे एग्जांपल में सेम प्रोसेस आपको फाइंड आउट करने हैं, सेम प्रोसेस से आपको सोल्व भी करना है। अब मैं इसी पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आपको खुद से ट्राई करने के लिए। 2-4 एग्जांपल और भी हैं जो मैं खुद से ट्राई करने के लिए आपको दे रहा हूं, एक बार आप चेक करिएगा। मैं लिख देता हूं एग्जांपल इसमें, राइट डाउन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन। और भी मैं दे रहा हूं 4 एग्जांपल आपको, रैंडम एग्जांपल। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं निकालने के लिए। जैसे कि r पहला फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम r टू r प्लस f ऑफ x दैट इक्वल्स टू 10 रेज़ टू x प्लस 1। इसका आंसर भी मैंने यहां पर लिख रखा हूं। देन नेक्स्ट वन, फंक्शन आपको दिया हुआ है 3x माइनस 5, इसका भी आंसर मैंने लिख रखा हूं। देन कितना है, 1 से इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी से लेकर के 2 इंफिनिटी तक फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन भी है x प्लस 1/x, इसका भी इनवर्स दे रखा हूं। मैं सबके आंसर लिख रखा हूं। एंड फोर्थ फंक्शन वंस अगेन है, फंक्शन r से लेकर के 0 से 1 तक दिया हुआ है। अब f ऑफ x कितना है, 2 रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू x, इसका भी आंसर देख रखा हूं। अब आपको खुद से वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि आपको कितना दम है। मैंने जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट इसमें लिख दिया हूं, और देखिए जरा किसमें कितना है दम। अब आप अपना दम दिखाइए, और आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि 4 क्वेश्चन में आप कितने सही कर रहे हैं। इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए, मुझे रिप्लाई दीजिए कि 4 में से चारों सही कितना हुआ, 4 में से 3 कितने लोग का सही हो रहा है, 4 में से 2 कितना हो रहा है, 4 में से 1 कितना हो रहा है। तो बिल्कुल इसमें केयरफुली से आप करिए और कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। चलिए वीडियो पॉज करिए, अब मैं खुद सोल्व करके आपको दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप देखिए कि कितना आता नहीं आता है। जैसे कि मैं मूव कर रहा हूं नंबर 1 पे, मैं भी थोड़ा सा अपना दम देख लेता हूं। देख लो कितना नंबर 1 जैसा है आपका यहां पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहला स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू, आपको फंक्शन को एज्यूम कर लेना है, जैसा कि मैंने एज्यूम
कर लिया। अब एक बात समझना, मैंने काम कर रहा हूं x+1 लिखना चाह रहा हूं, तो x+1 दैट इक्वल्स टू log y टू द बेस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। और निकालना क्या है, सिंपल x ही तो निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ y ना, तो -1 प्लस कितना log y टू द बेस कितना हो जाएगा 10। अब एक बात समझिए, जैसा कि आपको पता है इनवर्स निकालने के लिए करते क्या है अपन, इनवर्स के लिए y को x से रिप्लेस करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो LHS वाले फंक्शन को मैंने इनवर्स लिख दिया, यानी f इनवर्स ऑफ x बोल दो लगे तो इसको आप, या f इनवर्स लिख लो, बात तो एक ही है। दैट इक्वल्स टू कितना होगा आंसर -1 प्लस कितना log y टू द बेस कितना 10। ये आंसर हमारा पहला आंसर मैच कर गया। लेकिन x सॉरी मैच नहीं किया, यहाँ पे x है तो मैंने रिप्लेस किया नहीं, रिप्लेस करके लिखना होगा। अब यहाँ पे मैच कर गया पहला आंसर, क्योंकि इसके बाद आप लिख लीजिएगा लगे तो यहाँ पे लिखना मत भूलिए, रिप्लेस एक्स वाई वाई, एक्स को किससे रिप्लेस कर लिया मैंने, वाई से रिप्लेस कर लिया। ये आ गया आपको आंसर इसके पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड नंबर जैसा आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं, नंबर 2 पे मूव कर रहा हूं, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। जैसा आपको गिवन है f ऑफ x दैट इक्वल्स टू 3x प्लस 5 या -5, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। सेकंड नंबर f ऑफ x दैट इक्वल्स टू 3x प्लस 5, जैसा क्वेश्चन आपको गिवन है, या 3x प्लस नहीं सॉरी -5, 3x -5 आपको गिवन है। अब एक बात समझिए, इसमें भी आपको रेंज निकालना है, तो मैं एक काम किया, y इक्वल टू मान लिया मैंने 3x -5। अब x को y के रिस्पेक्ट में लिख देना है, तो y + 5 बन जाएगा, दैट इक्वल टू 3x हो जाएगा। कितना चिल्लर एग्जांपल है, यानी x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ऐसा। अब आपको इनवर्स निकालना है, मैं लिख रहा हूं किसके लिए, ये कर रहा हूं किसके लिए, f इनवर्स निकाल रहा हूं। तो कितना आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, क्या बन जाएगा x + 5/3, रिप्लेस कर लिया मैंने सीधा, सिंपल एग्जांपल है, आंसर जो आएगा आंसर हो गया, क्योंकि मैंने आपको आंसर में दे रखा हूं, आप एक बार चेक करिए आंसर कितना है। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं। 3 पे क्वेश्चन में कुछ गिवन है कंटेंट, नंबर 3 पे थोड़ा सा मैच करिएगा आंसर अपना जो आपका है, और कितना सही कितना गलत बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने सही हुए आपके, तब मुझे भी लगेगा कि आपने ट्राई किया है। नंबर 3 फंक्शन गिवन है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन है गिवन, 1 से 1 इंफिनिटी से 2 इंफिनिटी तक है। तो पहला 1 इंफिनिटी से कितना 2 इंफिनिटी तक डिफाइंड है, ऐसा फंक्शन गिवन है। और कुछ क्वेश्चंस में आपके दिए हुए f ऑफ x में कितना है, या y इक्वल टू आपको गिवन है x + 1/x गिवन है, तो मैंने f ऑफ x दैट इक्वल्स टू x + 1/x जैसा कि लिख दिया मैंने। तो मैं इसको सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू ही करके लिख देता हूं, स्टेप 1 काम हो जाएगा। अब जैसे स्टेप 1 बना, तो मैं इसको x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अरे बोलो कितना आएगा, बोलिए, y as it is that equals to x² + 1/x हो जाएगा, लिख दिया मैंने। यदि एक स्टेप आगे और भी जाओ तो x² that equals to xy बन जाएगा, तो उधर लेके गया मैंने -xy और +1 that equals to मैंने 0 लिख दिया। अब ये जैसे कि क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है कि x के टर्म में क्वाड्रेटिक मैंने बना लिया, तो क्या x के वैल्यू निकाल सकता हूं क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए। x फॉर्मूला आपको पता है -b + (b² - 4ac/2a), 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला मैंने। तो -b कितना आएगा जी बोलिए, y + (b²) -4 * a * c नहीं /2a, 2 दे दिया मैंने। अब x की वैल्यू तो इतना आ गया नो डाउट, तो अब क्या करूं, x y के रिस्पेक्ट में है डिफाइंड, हाँ बिल्कुल है, आ गया बराबर है। अब आपको निकालना है क्या, इनवर्स निकालना है, तो कितना सिंपल, सो सिंपल ना। बट एक बात आप ध्यान रखिए, आपको यहां से डोमेन कितना है, x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी की तरफ है, यानी कहने का मतलब इनवर्स से आप निकालोगे तो रेंज भी इसका कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूं, लगे तो आप पे लिख जाइए, फॉर इनवर्स फंक्शन। एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेंज क्या हो जाएगा इसके, रेंज बिलोंग्स टू
कितना 1 कॉमा इंफिनिटी हो जाएगा रेंज इसका, 1 कॉमा इंफिनिटी पे इसके रेंज हो जाएंगे। अब एक बात कर रहा है कि जब 1 कॉमा इंफिनिटी होगा रेंज, यानी आउटपुट कितना आना चाहिए इनवर्स का 1 कॉमा इंफिनिटी। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, यानी एफ इनवर्स एक्स कितना बनेगा। पहले तो मैं y को x से रिप्लेस करके लिख देता हूं, पहले प्लस माइनस अपन देख लेंगे बाद में, प्लस माइनस दोनों दिया हूं, फिर आखिरी में चेक कर लेंगे कौन सा होगा नहीं होगा। -4 अपॉन 2। अब देखना है कि 1 से इंफिनिटी की तरफ आना चाहिए रेंज। तो यदि मैंने माइनस टू प्लस की बात कर रहा हूं, यदि मैंने माइनस लिया, माइनस लेता हूं, तो इसका रेंज 1 से इंफिनिटी नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से आप एक काम कर सकते हैं, यहां से एक काम कर सकते हैं कि माइनस साइन को आपको यहां से रिमूव करना होगा। तो डायरेक्टली माइनस को रिमूव इसलिए किया कि रेंज, यानी कहने का मतलब इसका आउटपुट कितना निकल रहा है 1 कॉमा इंफिनिटी, जो कि माइनस यदि अपन साइन लेते हैं यहाँ पे और x का वैल्यू यदि कुछ भी रखता हूं तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा अपना, हो सकता है कि पूरा नेगेटिव बन जाए। लेट अस चेक कर लेता हूं, यदि x माइनस की बात किया मैंने, x माइनस की बात किया मैंने, x का वैल्यू रख के देख लो ना आप किसी इंटरवल में, कौन सा भी रख लो ना, 2 3 4 भी रख लो ना, कुछ भी 3 रख लो, लेट अस अज्यूम। तो यदि 3 रख लेता हूं, 3 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा। पहले आप कितना लिख लीजिए, माइनस के रीजन में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट ऑन। यहाँ पे माइनस को हटा करके, लगे तो आप लिख दीजिए माइनस को हटा करके बस प्लस इतना लिख दीजिए, इसका रीजन मैं बता रहा हूं, राइट ऑन। अब माइनस नहीं आने का रीजन सिंपल है यहाँ पे कि इसका रेंज हमेशा 1 से इंफिनिटी होना चाहिए और इसका डोमेन आपको दिख रहा है कि 2 से इंफिनिटी। यदि 2 से इंफिनिटी के बीच में आप रख रहे हो तो इसका रेंज 1 से इंफिनिटी के बीच में नहीं आएगा, सिंपल सी लॉजिक। अब मैं बात कर रहा हूं इसके इनवर्स के प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूं। आप हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। नंबर 1 राइट डाउन, नंबर 1 इनवर्स इज बाइजेक्टिव। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पॉइंट लिख दीजिएगा, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, ऐसा लिख दीजिए आप, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। सेकेंड नंबर, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। नंबर थर्ड, क्योंकि कभी भी इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन यानी बाइजेक्शन फंक्शन के इनवर्स निकालोगे तो भी बाइजेक्शन ही होगा। नंबर थर्ड, इफ function from a to b is bijection and function यानी g दूसरा है b to a जिसको इनवर्स बोल रहे हैं अपन, g from b to a is inverse of f, then यदि आपको फॉग निकालना होगा, फॉग आपने कंपोजिट फंक्शन में देख रखा था, फॉग निकालना होगा, दैट इक्वल्स टू आई बी, यानी कहने का मतलब कि इनवर्स ऑफ बी निकाल लेना आपको, आई बी, एंड गॉफ दैट इक्वल्स टू आई ए। नेक्स्ट एक बात समझिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो चुका है, नंबर 4 की बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके लिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लेना। जब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आपको गिवन है, इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर टू बाइजेक्शंस, then gof from a to c, कंपोजिट में आपने देखा gof from a to c is bijection, और यदि आपको gof का इनवर्स निकालना होगा तो राइट डाउन gof इनवर्स दैट इक्वल्स टू f इनवर्स of G inverse, F inverse of G inverse, जैसा ये हो जाएगा गॉफ इनवर्स दैट इक्वल्स टू F inverse of G inverse लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आएगा। नंबर 5
नंबर 5th प्रॉपर्टी, राइट ऑन। नंबर 5th, इफ फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, यदि कहीं आपको फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ये तो आपको पता है फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ होता है, लेकिन यदि आपको कहीं गिवन होगा कि फॉग इज इक्वल टू गॉफ गिवन होगा, तो आप लिखते चलिए फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, बट इफ फॉग इज इक्वल टू गॉफ, बट इफ फॉग इज इक्वल टू गॉफ, जब ये दोनों फंक्शन आपस में सेम हो जाएंगे, फॉग इज इक्वल टू गॉफ, then either f inverse is equals to g, f inverse that equals to g, or g inverse that equals to f, या तो f inverse g के बराबर होगा, नहीं तो g inverse किसके, f के बराबर होगा, f के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, यानी कहने का मतलब कि कभी भी इनवर्स फंक्शन क्या होगा, फंक्शन के जब ग्राफ, यदि आप फंक्शन f का ग्राफ यदि आपको आ गया तो g का ग्राफ निकालना होगा, यदि इनवर्स का निकालना होगा तो उसके मिरर इमेज बन जाते हैं y इक्वल टू x लाइन के अकॉर्डिंग। तो लिख लीजिए ग्राफ ऑफ f एंड g, दो फंक्शन है ना f एंड g, ग्राफ ऑफ f एंड g आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर in the line y is equals to x, in the line y is equals to x। ये हो गया इसके प्रॉपर्टी। अब मैं इस प्रॉपर्टी पे कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इस एग्जांपल को राइट डाउन। राइट डाउन, if the function f and g be defined as, function f and g be defined as, f and g be defined as, लिख लीजिए defined as f of x that equals to e raised to x, एग्जांपल है f of x that equals to e raised to x and g of x that equals to 3x minus 2, 3x minus 2। अब एक बात आपको समझना है यहां पे कि फंक्शन भी आपको दिया हुआ है, फंक्शन भी दिया हुआ है r to r, और g भी आपको दिया हुआ है, a भी दिया हुआ r to r, a भी दिया हुआ आपको r to r, गिवन है फंक्शन from r to r and g also from r to r। then the function fog and goff, then find the function, ऐसा लिख देना, find the function, आपको पहले तो फाइंड करना है fog and goff and also find their inverse, also find their inverse, also find their inverse, यानी पहला a निकालना है आपको, सेकेंड नंबर इनवर्स यानी fog का इनवर्स निकाल देना है, एंड गॉफ का भी इनवर्स निकाल लेना है, एंड थर्ड वन ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन ऑफ फॉग इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, आपको फाइंड आउट करने हैं, इस फाइंड आउट करने हैं। अब मैं यहां से आप ट्राई कर सकते हैं इस एग्जांपल को, आप डायरेक्टली फॉग और गॉफ फंक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं फॉग एंड गॉफ फंक्शन। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले निकालना आपको फॉग एंड गॉफ, तो मैं सबसे पहले फॉग निकाल रहा हूं। फॉग का मतलब हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x की बात कर रहा हूं, देखना g ऑफ x का वैल्यू कितना है आपके पास, पहले f ऑफ x का वैल्यू कितना है बताइए मुझे, यानी f ऑफ x का वैल्यू आपको पता है e रेज़ टू x है, यानी आपको डायरेक्टली यहां से यदि a निकालना होगा तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, कितना आ जाएगा e रेज़ टू x के जगह gx लिखना होगा, यानी 3x माइनस 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका फॉग फंक्शन। और नेक्स्ट में यदि मैं गॉफ लिख दूं, फॉग इतना बन गया, तो मैं इधर लिख रहा हूं गॉफ लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है।
मैं बहुत एग्जांपल मैंने पहले करा चुका हूं इसमें प्रीवियस वीडियो में। एफ ऑफ एक्स जी में मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए जी ऑफ एक्स कितना है, तो 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आप मुझे बोलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 ई रेज टू एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस कितना 2, ये हो गया गॉफ हो गया। अब मैं इसके इनवर्स निकाल रहा हूं, अब इसकी इनवर्स निकाल रहा हूं, यानी फॉग का इनवर्स निकाल रहा हूं। तो फॉग इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका निकाल रहा हूं, फाइंड नंबर 1 फॉग इनवर्स। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इधर वाले फंक्शन को मैंने लेट अस एज्यूम y मान लिया मैंने, तो y इज इक्वल टू e रेज टू 3x माइनस 2 मैंने कर लिया। तो log y टू द बेस e वैल्यू कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 बन जाएगा। तो 3x दैट इक्वल टू कितना बन जाएगा बोलिए, तो 2 प्लस log y टू द बेस e हो जाएगा। जैसा अब मैं इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, डायरेक्टली अब लिखते जा रहा हूं, आपको ट्राई करना है और मैच करना है आंसर को, आपको छापना नहीं है देख के आंसर। तो x का वैल्यू निकालना है, 1/3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस log y टू द बेस e बन जाएगा। यानी ये आपका बन गया किसके लिए, x किसका निकला, फॉग इनवर्स निकाल दिया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हेंस फॉग इनवर्स ऑफ x, फॉग इनवर्स ऑफ x दैट इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस log y की जगह x रिप्लेस करते हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया इनवर्स फंक्शन में a बनेगा। अब आपको इसका डोमेन भी जब निकालना होगा, तो मैं डोमेन भी यहीं लिख देता हूं सीधा। तो डोमेन जब निकालना होगा तो x क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहां से x ग्रेटर देन 0 यानी x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 0 से इंफिनिटी वाला, इसका डोमेन भी मैं साथ में निकाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं फॉग इनवर्स, जैसा कि मैंने निकाल दिया। अब आपको गॉफ इनवर्स भी निकालना है, गॉफ इनवर्स निकालना है। तो थोड़ा सा मैं इधर इरेज करके निकाल रहा हूं गॉफ इनवर्स। तो गॉफ आया कितना था, अरे मैंने मिटा दिया। अब यहां पे गॉफ इनवर्स की बात कर रहा हूं, गॉफ आया था 3 इंटू ई रेज टू एक्स समथिंग कुछ तो था, गॉफ 3 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस समथिंग कुछ तो था, माइनस कितना 2 मैंने दे दिया, गॉफ इतना था। अब इसके इनवर्स निकाल रहा हूं, यानी करने का मतलब कि मैं लिख रहा हूं फॉर गॉफ इनवर्स की बात कर रहा हूं। अब यहां पे ध्यान रखिए, मैंने y मान लिया दैट इक्वल्स टू 3 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2 कर दिया मैंने, y प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 3 इंटू ई रेज टू एक्स बन जाएगा अपॉन 3 करके ऐसा लिख दिया। और यदि मैं x लिख दूं तो क्या बन जाएगा, यानी ln बन जाएगा, बेस e है, ln ऑफ कितना हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन 3 एज इट इज। सिंपल स्ट्रक्चर से, जैसा मैंने पहले लॉगरिथम का भी यूज कर रहा हूं कंसेप्ट, और डायरेक्टली लिख भी रहा हूं, इसके लिए आपको समझना है थोड़ा सा। अब आप मुझे बताइए कि ln ऑफ दिस तो मैंने लिख दिया, यानी x y के रिस्पेक्ट में बन गया। अब आपको इसके इनवर्स फंक्शन लिखना होगा, तो गॉफ इनवर्स यदि आप लिख रहे हो तो गॉफ इनवर्स आपको डायरेक्टली यहां से बन जाएगा, ln एज इट इज, y की जगह x से रिप्लेस कर रहा हूं इनवर्स फंक्शन के लिए, ये बन गया। बट आपको इसका डोमेन जब निकालना होगा, डोमेन, तो एक बात समझिए, डोमेन के लिए क्या होगा x प्लस 2 अपॉन 3, एक ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी x ग्रेटर देन कितना -2 होनी चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इंफिनिटी की तरफ मूव करना चाहिए। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस। इसके मैंने आंसर तो मैंने बता रखे हैं, आंसर मैंने दे दिए इसके। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं करके लाने के लिए, एज ए होमवर्क आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए एग्जांपल, आंसर मैच कर लीजिए आप, मैंने सोल्व कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं होमवर्क में, आपको ट्राई करना है, उसका आंसर आपको भी लिख रहा हूं, आंसर आया नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, जैसा होमवर्क मैंने असाइनमेंट ग्रुप में मैंने सेंड कर रखा हूं, जो अपना ग्रुप है मैथमेटिक्स का, उसमें मैंने असाइनमेंट सेंड कर रखा हूं पीडीएफ उसके, आप उसके एग्जांपल आप लगा सकते हैं। उसका डाउट आने के बाद आप डाउट नंबर मुझे मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वंस अगेन उसका वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन में एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं लगाने के लिए, कंसेप्ट एप्लीकेशन। फंक्शन है आपका गिवन, राइट डाउन, इफ फंक्शन फ्रॉम 0, इंफिनिटी से लेकर के 0, इंफिनिटी टू 1, इंफिनिटी, 1, इंफिनिटी, और फंक्शन है आपके सामने गिवन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन 2,
और आपको यहां से निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करने हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करने हैं, जिसका आंसर मैं लिख रहा हूं। आप देखने आंसर आने के बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आंसर आ गया। इसका आंसर y इज इक्वल टू यानी कहने का मतलब एफ इनवर्स एक्स लिख लो ना सीधा, एफ इनवर्स एक्स दैट इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। आप चेक करिए कि आप कंसेप्ट कितना अप्लाई करके सीख पाए नहीं। सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए मैंने सवाल आपको दिए हैं, इनवर्स के लिए इतना ही कंसेप्ट काफी था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।